हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर.के. सिंह और आपका एलएफ सक्सेस पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कहें या कहें कि उनकी रिक्वेस्ट है, ये क्लास 11th के मैथ से इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चंस को समझाया जाए। हालांकि वो पूरे चैप्टर्स की मांग की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस में ये चैप्टर सब निकल चुके हैं, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि उसमें जुड़ जाए। लेकिन आप इस क्वेश्चंस को देखें, जो लोग भी रिक्वेस्ट किए हैं, और उससे समझ में आ जाएगा तो सारा के सारे आप बना सकते हैं क्वेश्चंस इनइक्वलिटीज़ के। अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमें कमेंट करें और आपके लिए क्लास रिपीट किया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कंप्लीट कोर्सेस हमसे कंप्लीट करवाइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये इनइक्वलिटी से है, क्लास 11th मैथ, ठीक है। इन इक्वेशंस कहते हैं। क्वेश्चंस का थीम ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। देखिए यहाँ पे गड़ गया है, इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे और उसको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये इसको दो टर्म्स में करना है, मतलब दो वैल्यूज इसके लेने हैं। एक तो x इंटीजर्स हो और दूसरा रियल नंबर हो। तो चलिए दोनों सॉल्यूशंस कैसे होगा, पहले सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x + 2 लेस दैन 17। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं कि वो इक्वेशंस रिजॉल्व होकर आएगा क्या। इसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू बोथ साइड। अब ये देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि बहुत सी इजी, मतलब सिंपल सा थॉट्स है और उसको आप समझ लेंगे, इनइक्वलिटी में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये बार बार क्वेश्चंस करवाने के बाद भी प्रॉब्लम्स आई है, तो वो थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसी में वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे पहला ये जान लें कि कोई भी इनइक्वलिटीज़ इक्वेशंस है उसमें सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन निगेटिव साइन से आएगा तो फिर ये साइन बदल जाएगा, यानी कि ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। आपको एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे आप ये देखें कि -2 ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन -3। ये सिंपल सा थॉट्स आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें माइनस साइन यानी कि -1 मल्टीप्लाइड कर दिया बोथ हैंड साइड्स, तो अब रिजल्ट जो हो जाएगा ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये साइन जो है ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलतियाँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ इसलिए हो गई कि निगेटिव साइन करने से जो टर्म्स है ना वो पॉजिटिव साइड में चला जाता है, और पॉजिटिव साइड में चला जाता है तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव साइड में राइट हैंड्स में जो नंबर्स आएंगे वो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये साइन गलत हो गया और साइन ये चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज कर दिया तो फिर ये टर्म जो है वेरीफाइड हो गया, सही हो गया। तो जब भी आप कोई निगेटिव साइन मल्टीप्लाइड करेंगे तो केवल इस साइन को बदल देंगे, वहाँ भी आपकी कोई गलतियाँ नहीं होगी, वहाँ भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा दें। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ हमें -2 ऐड करना है, या देखिए -2 ऐड करें या 2 सब्ट्रैक्ट करें, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा 5x + 2 - 2 लेस दैन 17 -2। दोनों साइड्स में हमने 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और मिल जाएगा हमें 5x
लेस देन 15, यहाँ माइनस कर दिया। अब क्या करना है, हमें x हमें फाइंड आउट करना है, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x बाई 5 लेस देन 15 बाई 5, और ऐसी कंडीशंस में अब हमें मिल जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 से 3 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। हमें टर्म्स मिल गया x की वैल्यू कि वो 3 से बड़ा होगा, और यहाँ देखिए इक्वल साइन नहीं लगा हुआ, तो 3 से बड़ा होगा लेकिन 3 नहीं होगा। ये साइन आया, ये जनरल सॉल्यूशंस आया कि x इज़ ग्रेटर देन 3। बट अब दो कंडीशन हमें लेना है। पहला कंडीशन है कि x जब z हो यानी कि इंटीजर्स हो, तो पहला कंडीशन x इज़ द एलिमेंट ऑफ z, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, 5, या तो ऐसा करेंगे या फिर ये साइड्स का डॉट करके ब्रैकेट ओपन रखेंगे, मतलब ये ओपनली 4 से लेकर इंटीजर इन्फिनाइट तक वो नंबर हो जाएगा पहला। और यहीं पे इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स करने के लिए चलिए पहले लाइन सेक लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गया है और इसलिए चलिए जरा हम इसको आइए देखिए ये आ गया, और यहाँ पे हमने एक नंबर ले लेंगे। ये लाइन से अपना स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। और अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट्स ले लिया, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2 लाइन से खींच लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन। और इस पे हमको रिप्रेजेंट्स करना है। तो देखिए चूँकि ये 3 से बड़ा है लेकिन इंटीजर्स है, तो 3 के बाद पहला इंटीजर 4 आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शंस होगा इस लाइन्स पे आपका जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम लोग आ जाते हैं। ये ब्रश लाइन ले लेते हैं, ब्रश, ब्रश पेन ले लिया, और यहाँ पे हमें इसको किसी और कलर से कलर चेंज कर लेते हैं। कलर यहाँ पे पीला ले लेता हूँ मैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे, यानी कि 4 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक, जहाँ तक वो अब जा सके, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप ये देखेंगे कि नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट्स रहे हो ना, कोई भी देखे, बस काम एक करना है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और जिसको जिस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स हो वो हमें कंसल्ट करें, हमें मैसेज करें, कमेंट्स करें, और वो चैप्टर्स उनको लाइव क्लासेस चलाकर बताया जाएगा।
वीडियो क्लासेस नहीं बल्कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपकी संख्या ज़्यादा रही तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा टाइम, और उस वक्त लाइव क्लासेस करके या डाउट क्लासेस करके आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी हमारे साथ जुड़िए, लाइव क्लासेस चल रहे हैं तो जो चैप्टर्स चल रहे हैं लाइव क्लास में वो आपको मिलेंगे। 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तक आप हमें मैथ और साइंस के लिए अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रहे हैं, वीडियो में ही मिलेंगे आपको। मैथ की लाइव क्लासेस चल रही है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आपके प्रॉब्लम हमें कमेंट्स करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस करना पड़ेगा तभी आपके समझ में आ पाएगा ये चीज़ें। अब ऐसा कैसे करें, और ये देख लीजिए, मैंने कुछ क्वेश्चन से लिया है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि हमको इनइक्वालिटी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो है कि पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, और जिसके ज़रिए मतलब अलग अलग टाइप्स करके है 3, उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, और उसके आधार पर ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 2 तरीके अपनाएंगे। या तो जनरल्स आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में करते रहे हैं, या हायर क्लासेस में चले गए हैं तो एक और चीज़ कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, और ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं ऐसे भी कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, थोड़ा सा देखते हैं ये क्यों बार बार इसका ऐसे ले रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाइड बाई, और इनका एलसीएम कितना होगा 12 ऑल टर्म्स। जितने टर्म्स है उसमें हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5x बाई 4 इंटू 12 माइनस 4x माइनस 1 बाई 3 इंटू 12 ग्रेटर दैन 1 इंटू 12। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या मिला कि ये देखिए 4 से ये कट गया 3 टाइम्स में, 3 से कट गया ये 4 टाइम्स में, और आपका सिंपल इक्वेशन बन गया। और वो क्या बनेगा, 5 3 जा 15 x माइनस 4 4 जा 16x, और ये माइनस है यहाँ पे, और ये 1 के पीछे माइनस है, दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 ग्रेटर दैन 12। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि 15 माइनस 16 यानी कि माइनस x प्लस 4 ग्रेटर दैन 12। ये जब इक्वेशन आया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब 4 को सबसे पहले हटाएंगे, तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, और ये हो जाएंगे माइनस x प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटर दैन 12 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टर्म्स हमें मिल जाएगा, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस x ग्रेटर दैन 12 माइनस 4 8 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए कि जैसे मैंने कहा कि माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, एक समय कैलकुलेट करना है, तो -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे दोनों साइड्स में। लेकिन इसी वीडियो में अपने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको हिंट्स दिया कि अगर माइनस साइन हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर है तो शॉर्टर हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर हो जाएगा, और स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ले लेंगे कि मल्टीप्लाइड नाउ मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड्स या ऑल टर्म्स। यहाँ दोनों साइड्स में एक एक टर्म्स ही है,
तो इसलिए बोथ साइड्स लिख दिया। प्लस माइनस में आप बोथ साइड लिख सकते हैं। डिविजन्स के लिए आप ऑल टर्म्स भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो ये हो जाएगा -x इंटू -1, और अब ये साइन बदल जाएगा लेस दैन 8 इंटू -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा x, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाइड करने पे प्लस हो जाता है, और लेस देन हो जाएगा -8। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग छोड़ आए हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था, देखिए अभी याद आया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था z वाला, लेकिन दूसरा भी है x जब रियल नंबर होगा तब क्या x के आंसर्स आएंगे। तो सेकंड वाले को पहले बनाते हैं। यहाँ पे हमें मिला है कि x लेस दैन ग्रेटर दैन 3, तो दूसरे वाले के लिए कि x एलिमेंट ऑफ r, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। आप जैसे देखिए कि ऑल रियल नंबर्स, x इज इक्वल टू हो जाएगा ऑल रियल नंबर ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन 3। अब ये हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि वो नंबर्स 3 के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। 3.0001, 3.002, 3.1, ये सारे उसमें रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर दैन 3, ये x का आंसर्स हुआ, लेकिन उसको नंबर लाइन्स पे भी हमको रिप्रेजेंट्स करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट्स करेंगे, तो एक पहले नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन ले लिया और इस पे कहीं 0 ले लेते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरह का हमने नंबर लाइन ले लिया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट्स करना है हमको। वो क्या रिप्रेजेंट्स करना है, रिप्रेजेंट्स करना है कि ये जो नंबर्स है x, यहाँ पे है x ग्रेटर दैन 3, और रियल नंबर में करना है हमें। रियल नंबर कहाँ से होगा, तो ये केवल एक 3 वाला पॉइंट छोड़ के, और इसके बाद सारा वो नंबर्स होंगे, ये सारा नंबर्स होंगे। उसमें 3 वाला पॉइंट्स केवल, ये केवल पॉइंट्स 3 वाला इंक्लूड नहीं रहेगा, लेकिन उससे सटा हुआ है इसके बाद के सारे नंबर जो होंगे ये रियल नंबर हो जाएंगे x ग्रेटर दैन 3। पहले वाले में आपने देखा कि उसमें नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो z फाइंड करना था, इंटीजर्स फाइंड करना था। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल या इरेशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, जबकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल सारे आते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर केवल उसमें इक्वल टू नहीं लगा है तो फिर 3 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और बाकी सारे नंबर उसके बाद इंक्लूड होंगे। तो आप इस तरह के एक लाइन को ऐसे डार्क कर सकते हैं। ये लाइन को आप डार्क कर सकते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डार्क कर सकते हैं यहाँ से, और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो छूटा हुआ था, आइए, अब ये हमें मिल गया। अब इसको क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उससे पहले
x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, ये देखिए केवल लेस देन है, केवल लेस देन है, उससे बड़ा नहीं है। और इसको भी हमें करना है, ये देखिए किस में, रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में करना है। तो यहाँ पे भी हम नंबर से रिप्रेजेंट्स नहीं कर पाएंगे रियल नंबर को, चूँकि रियल नंबर को इसलिए नहीं कर पाएंगे कि कितना लिखेंगे, 0.1 से 0.2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनडिफाइंड। तो इसलिए उसको हम लिखेंगे x ऑल रियल नंबर लेस देन -8, ठीक है, और रियल नंबर लेस देन -8। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस टर्म्स को लिख देते हैं कैसे, तो x रियल नंबर, सॉरी, x is real number such that x is the x less than -8। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइंस पे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइंस पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। या फिर आइए एक दूसरी कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ये भी नहीं जम रहा है, वही ठीक है। चलिए यही ठीक है। आ जाइए, अब इस पर कहीं पे 0 ले लिया, 1 और एक्सिस थोड़ा सा और, इधर से ले लेते हैं 0, यहाँ ले लिया क्योंकि हमें -8 को रिप्रेजेंट करना है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और इसको और आगे तक बढ़ाते हैं। और यहाँ पे -8 ले लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं लेते हैं, अगर आपको लगेगा कि ये बड़ा होने लगा तो एक और इसका उपाय है। और वो उपाय ये है कि आप नंबर लाइंस को स्टार्ट ही करेंगे यहाँ से, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रियल नंबर्स दर्शाना है, तो रियल नंबर्स में आपके हो जाएंगे, अगर हम ले लें इसमें पेन में ले लेते हैं और हाइलाइटर इस बार लेते हैं, ब्रश पेन है, हाइलाइटर ले लेते हैं और हाइलाइटर में हमने ये ले लिया, ठीक है। और कहाँ से दर्शाना है, ये आपको हाइलाइटर जो दर्शाना है वो दर्शाना है आपको, ये नहीं, रेड ले लेते हैं, ये देखिए इक्वल टू नहीं लगा है,
इक्वल टू नहीं लगा है तो फिर आप 8 वाले को कंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बगल से आएगा रियल नंबर्स है ये क्या, x लेस देन -8, और ये देखें कि लेस देन होगा तो लेफ़्ट की तरफ आएंगे और मोर देन होगा यानी कि ग्रेटर देन होगा तो जाएंगे राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह के आप समझ गए होंगे। आंसर्स अगर केवल देना होता तो ये हो जाएगा आपका, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाती है प्रॉब्लम्स, ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चंस को भी अगर किसी टॉपिक्स किसी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चैप्टर्स ही हमको कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वो संख्या ज़्यादा हुई अपने दोस्तों के साथ को आप जोड़ सकते हैं, तो लाइव क्लासेस के डेमो में यानी कि डाउट क्लासेस में आपको जोड़कर और आपके ही क्वेश्चंस, आपके ही सब्जेक्ट्स, आपके ही चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है लाइव आकर भी। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं कि आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अन्यथा अगर कोर्सेज़ की फुल वीडियोज़, उसमें भी लाइव क्लासेस कुछ है लेकिन अभी नहीं है, वो बाद में मिलेंगे, पहले वीडियो से आपको मिलेगा। उसके लिए आपको ellipse.co.in पे आपको जाना है। ठीक है, और जब आप ellipse.co.in पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उस पेज पे आपको ऐसा एक लोगो मिलेगा। कहाँ पे? उस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसा एक लोगो मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लें, कोई पेमेंट्स नहीं लगेगा। आप साइन अप कर लें, कोई पेमेंट्स नहीं लगेगा। आपको वहाँ डिटेल्स दिख जाएगा, उसमें से आपके काम के जो भी कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज़ है, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप अपने कोर्सेज जुड़ सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट्स है, वो पेमेंट्स करेंगे, वो कोर्सेस आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर ऐप के रूप में। अगर आप अपने लैपटॉप से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप उसमें डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे, आपको डेस्कटॉप पे ही यहाँ साइन अप का ऑप्शन आएगा। आप साइन अप कर लेंगे तो वो पेज आपके लैपटॉप पे रहेगा। अगर मोबाइल पर चाहते हैं तो उस ऐप को ले लें, लैपटॉप पे आप डायरेक्ट भी साइन अप कर सकते हैं और अपने कोर्सेस चुन सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको अभी फ़िलहाल वीडियो क्लासेस मिलेगा पूरे कंप्लीट, और वीडियो क्लासेस के बाद आपको डाउट क्लासेस के द्वारा लाइव क्लासेस में लाई जाएगी। वो बाद में होगा, वो एग्ज़ाम से पहले होता है, तो उसकी डेट आपको दिया जाएगा लाइव क्लासेस की। लेकिन जो वीडियो क्लासेस है वो आपको डाउनलोड करते से, पेमेंट भरते से ही आपके क्लासेस जुड़ जाएंगे। तो चलिए आप इस तरह से जुड़ सकते हैं हमें। अन्यथा आप अभी हमसे जुड़िए और एक और काम कर सकते हैं। आपका चैप्टर्स, आपका सब्जेक्ट साइंस और मैथ में से स्टार्ट हो सकता है लाइव के लिए पर डे, अभी कंटिन्यूअस बिना पेमेंट्स के। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये चैनल जो आप देख रहे हैं एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स, उसका भी लोगो यही है जो दिखाया मैंने, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और अपना कमेंट्स अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी कीजिए कि वो कमेंट्स हमें करें। क्लास कौन सी क्लास के लिए, सब्जेक्ट मैथ या साइंस स्टार्टिंग से या फिर चैप्टर। आप स्टार्टिंग से शुरू करके भी कंप्लीट करवा सकते हैं, या फिर जो चैप्टर्स आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है उसको आप लाइव क्लासेस में सॉल्व करवा कर समझ सकते हैं। इसके लिए आप खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ग्रुप बनाकर हमें कमेंट्स करें। अगर हमें लगेगा कि हाँ ग्रुप सफिशिएंट है तो क्लास वाइज उनको समझाया जाएगा। जो भी हो आप ये कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से कमेंट्स करवाएं, आपके लिए लाइव क्लासेस आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं आया है तो क्वेश्चंस को ले आते हैं पहले बोर्ड पे।
चलिए क्वेश्चन आ गया अपना। क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि 1/4 ब्रैकेट 2x बाई 3 बाई एक्स यानी कि 2x/3 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 2। पर्सनली ये क्वेश्चंस भेजा गया था, इसलिए उसमें तो मैंने 1-2 क्वेश्चंस ऐड किया है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमको भेजा गया था कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है। और बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरे चैप्टर्स को ही बोला कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जा रही है, तो इसलिए हम 2 और क्वेश्चंस को जो अलग तरीके से आ सकते हैं उनको जोड़ा और ये क्वेश्चंस भेजा गया हुआ है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे कि ओपन कर देते हैं। ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा, ओपन करने पे मिलेगा कि ये 2 से ये कट जाएगा, यानी कि पहले लिख ही देते हैं 4, देखते हैं ये क्यों ले रहा है ऐसा, 4 × 2/3x और प्लस 1/4 × 1, ठीक है, ये हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3 × x माइनस 2 × 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/6 + 1/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू x/3 - 2/3। और जैसे मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन किया कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में है तो सबका जो एलसीएम है उसको सारे टर्म्स में मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाई कितना से करना पड़ेगा, तो देखिए 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, तो मल्टीप्लाइड बाई 12 ऑल द टर्म्स, ऑल दी टर्म्स में हमने मल्टीप्लाइड कर दिया कितना से, 12 से, तो ये क्या हो जाएगा x/6 × 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 1/4 × 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू x/3 × 12 माइनस 2/3 × 12। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से होगा ये कि ये 6 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो टर्म्स क्या मिलेंगे, अब यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ +3 हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो हो गया 4x और -8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इधर और 4 को इधर लाना है, तो सब्सट्रैक्ट बाई 4 एंड बाई 3 बोथ द साइड्स, ये करना है सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4x बोथ साइड्स, ठीक है। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 2x + 3 - 3 - 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4x - 8 - 3 - 4x। मिलेगा क्या इससे, इससे मिलेगा कि 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 4x से 4x कट जाएगा,
अब यहाँ पे 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -11। ठीक है, अब यही चीज़ दोनों तरफ आ गया, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाइड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, ये साइन बदलेगा, साइन को बदलेंगे, मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1 बोथ साइड्स। और ये आप देख लें कि बोथ साइड्स लिखता हूँ या ऑल टर्म्स लिखता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोथ साइड्स में भी दोनों तरफ के सारे टर्म्स आ जाएंगे। ऑल टर्म्स भी लिखते हैं तो भी वही आएगा, तो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -2x इंटू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -11 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन ये साइन अब बदलेंगे, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसको सॉल्व कर देंगे, दैट गिव्स, नहीं डिवाइड करना है तो लिख भी देते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं इस किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, और जब जनरल एग्ज़ाम्स के लिए हम करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमें सारे टर्म्स लिखने पड़ते हैं, उसी के हमें नंबर मिलते हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं हम लिखेंगे। और एक चीज़ और, जैसे हमने आपको बताया कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने 6 से लेकर 8 तक के मैथ और साइंस के कोर्सेज से जुड़िए, लेकिन इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आप कमेंट्स करेंगे वो स्टार्ट होता है, चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो वो स्टार्ट होता है बच्चों की डिपेंडेबिलिटी पे। हम कोई चैप्टर्स नहीं उठाकर चलाते, जो बच्चों की डिमांड्स होती है वही चैप्टर्स हम प्ले करते हैं, चाहे वो वीडियो से जाए चाहे वो लाइव जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने में क्या मिलेगा कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो 2x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11 बाई 2 सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल टू 11 बाई 2। एंड ये देख सकते हैं कि 11 बाई 2 लिखे या चाहे 5 बाई 5.5। और करना किस में निकालना है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस में है कि आपको r के टर्म्स में निकालना है, मतलब रियल नंबर में निकालना है। तो रियल नंबर में आपका वो पॉइंट्स हो जाएगा। और दूसरा चीज़ रिप्रेजेंट्स भी करना है उसको, तो ये देखिए उसी तरह से लिख देंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, चाहे यहाँ लिख देंगे कि x इज रियल नंबर सच डैट x लेस देन इक्वल टू 11 बाई 2। ठीक है, सारे रियल नंबर। और इसको अब हमें रिप्रेजेंट्स करना है किस पे, नंबर लाइंस पे। तो एक लाइन ले लें पहले ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव में है ये, तो हमने यहाँ पे एक 0 ले लिया, 1 यहाँ पे -1 भी कर दे कि ये दिखेगा कि हाँ नंबर लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आप देख लें कि यहाँ पे हमने इसलिए कहा कि 5.5, तो इसमें 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो नियर अबाउट यहाँ पे 5 बाई 2 यानी कि 11 बाई 2 आएगा। तो उसको भी आप डिनोट कर लें, अन्यथा दिखाने में गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये दिखाना है कि क्या है, ये 11 बाई 2 से छोटा या उसके बराबर है, तो इसमें 11 वाला टर्म्स भी लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ये 11 बाई 2 वाला टर्म्स भी आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिलअप कर देते हैं।
ये देखिए, ये जो टर्म्स है, ये लाइन जो है कि 11/2 इंक्लूड होगा। क्या है कि वो थोड़ा सा हम मैनुअल कर रहे थे, तो ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, कुछ स्केचिंग उल्टा सीधा हो जाता है, क्योंकि मुझे लाइन सीधा खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मेरी राइटिंग वगैरह थोड़ा अच्छी नहीं है, तो वो आप लोग माइंड से नहीं करेंगे। बाकी ये इस बार इसीलिए हमने इसको शेप में लेकर दिखाया कि आप जब कलर्ड करेंगे तो इस तरह से कुछ करेंगे कि उस पर अच्छा दिखे। ठीक है, मेरी तरह नहीं कर देंगे कि कहीं बहुत चौड़ा बहुत पतला दिख रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से हमने किया था, इन पिछले 2 क्वेश्चन पे देखा, तो वो आप नहीं करेंगे। आप अच्छी तरीके से इसको हाईलाइटेड करेंगे कि ये नंबर लाइंस पे कहाँ है। और ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं है, ये और भी इधर दूर तक है। ठीक है, तो इसके पीछे ये कहीं भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको चाहें कि इसको नहीं दिखाएं तो आपको ऐसे घेरना नहीं है। मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इसको हटा लूँ, तो देखिए तो हट जाएगा क्या आया है। हाँ, अब हट जाएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए हट गया, तो इसका मतलब इसके पीछे तक कहीं तक आप वो ले सकते हैं। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन नंबर लाइंस। और वो क्या है कि x < 11/2 यानी कि 5.5 5.5 से पीछे जितने सारे रियल नंबर्स है सब इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए, आज आप सबका धन्यवाद करते हैं हम जुड़ने के लिए, और आपको ये हम बुलाते भी हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि आते तो है लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसमें पैसा नहीं लगता। आप विद्यार्थी हो या ना हो, हमारी सहायता के लिए कि हम विद्यार्थियों की सहायता कर पाएँ, आप उसको सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। अगर जो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए, और अपना जो भी उनके हमसे सीखना चाहते हैं उस चैप्टर्स का नाम या उस पूरे बुक का या पूरा बुक कंप्लीट करवाना है, आप कमेंट्स में लिखें, अपने दोस्तों से भी कमेंट्स करवाएं, और आपका ग्रुप होगा, आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा लाइव में। ये वीडियो से नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइव आप समय दिया जाएगा और लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग लाइव सब्सक्राइब शेयर करें, और आज के लिए हमें यहीं पे विदा दें। थैंक यू, जय हिंद।